शुरू करें क्या? हाँ हाँ बुआ ये बोलेंगे। वो तो ज्यादा 1 2 3 जल्दी में से तो इतना भी नहीं हो रहा है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक, ये जो तीनों चीजें हैं इनका क्या बॉडी पे क्या इफेक्ट है और क्या तीनों सेम है? किस तरह से क्या होता है ये? क्या मोटा मोटा है, दो चीजों पे ध्यान रखे। सॉलिड कम कर दे, जो मेजर मील्स होती है हमारी, सॉलिड्स कम कर दे, लिक्विड पे ज्यादा फोकस करे। कई लोगों को ये भी नहीं पता है, अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, प्रोटीन बॉडी में वाटर को अब्सॉर्ब करता है। हाँ। सोयाबीन अलग चीज होगी, सोया चाप अलग होगी। सोया चाप मैदे से बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। इससे पहले हमने पॉलिटिकल, क्राइम, सबकी खबरें आप तक पहुंचाई, लेकिन जिस तरह का मौसम बदल रहा है, जिस तरह से सूरज आग बरसा रहा है, उस लिहाज से देखते हुए हमें अपने शरीर का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अमित जी। उनसे जानते हैं कि वो अपनी फिटनेस को किस तरह से बरकरार रखते हैं, फिटनेस का किस तरह से ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतते हैं गर्मी में, और अगर लू की बात की जाए, हीट वेव की बात की जाए, तो एक हमारी जो बॉडी की फिटनेस होती है वो किस तरह से हमें इन सब हीट वेव से या फिर लू से बचा सकती है। एक स्वस्थ शरीर पर वो प्रभाव किस तरह से नहीं पड़ते हैं, क्या क्या हमें गर्मियों में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे अमित से। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ जी। दिल्ली से आ रहे हो, कैसे क्या माहौल कैसा है दिल्ली में? दिल्ली में मौसम वैसा ही है जैसा अभी नोएडा में, ज्यादा दूर नहीं है दोनों। तो हाँ। टेम्परेचर वही है 45-48 के बीच में अभी, और बीच में अभी 52 हो गया था। तो उसके लिए बस 2-3 चीजें कर रहा हूँ मैं अभी। कि अभी सबसे पहली है कि मैं घर पे रह रहा हूँ, जो मेरे काम है, जो पॉसिबल हो सकते हैं मैं घर से कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ। बाहर जा रहा हूँ तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ कि अपनी बॉडी को ढक के रखूँ, अपने साथ बोतल कैरी करूँ पानी की, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है आज के टाइम में। तो ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ें जो मैं ध्यान रख रहा हूँ। गर्मी से कैसे बचा जाए, मेन चीज जो बहुत सवाल आए, हम लोग जो व्यूअर्स हैं उनके कई बार सवाल आए कि पॉडकास्ट पे कुछ ऐसा पॉडकास्ट हो, कोई ऐसा बंदा सामने बैठा हो जो फिटनेस फ्रीक हो और वो ये बताए कि यार किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, गर्मी से किस तरह से बचना है। अगर आप जितने लोगों से पूछोगे सब अपनी अपनी राय देंगे कि ये कर लो, ये कर लो। बट जो बेसिक चीज़ है गर्मी से बचने के लिए, गर्मी क्या है बेसिकली, आप बाहर निकल रहे हो, धूप ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। तो आपको अपनी बॉडी को उससे बचाना है। 2-3 हो सकते हैं इससे। या तो आप अपने घर पे रहो, उस टाइम पे निकलो मत जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई है। 12 बजे से 4 के बीच में आप अपने घर पे रहो। अगर किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो अपनी बॉडी को कवर करके निकलो, अपने साथ पानी कैरी करो सो दैट आपको डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा, आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। वो मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद भी यूज़ नहीं करता, मेरे को बेकार लगती है, एलर्जी लगती है, मतलब एक बेकार चीज़ है। बट अगर आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हो। ये 2-3 चीज़ें, बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। बाकी गर्मी में सबसे ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। हाँ, तो एक फिटनेस के हिसाब से, मतलब आप तो जिम करते हैं, बॉडी भी माशाल्लाह आपकी खूब जबरदस्त दिख रही है। तो जो एक नॉर्मल जैसे मेरे जैसा आदमी है, पतला दुबला, क्या करे वो, मतलब किस तरह से क्या खाए? तो मोटा मोटा है, 2 चीज़ों पे ध्यान रखे। सॉलिड कम कर दे, जो मेजर मील्स होती है हमारी, सॉलिड्स कम कर दे, लिक्विड पे ज़्यादा फोकस करे। फ्रूट्स ले लो, जूसेस ले लो, कोकोनट वाटर ऐड ऑन कर दो, लाइट फूड ऐड ऑन कर दो, जैसे रोटी की जगह पे ओट्स ले लो, दलिया ले लो, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और बाहर का डीप फ्राइड फूड बिल्कुल अवॉइड करो, जो तला भुना हुआ होता है, तेल में ज़्यादा डीप फ्राइड होता है, वो तो बिल्कुल ही कट डाउन कर दो इस टाइम पे। वो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर आपने वो खाया, बॉडी एकदम से रिस्पॉन्ड करेगी कि आपको कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो वो जो पूरा कट डाउन कर दो, लाइट फूड पे ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, वो भी दूसरा, अभी जिम भी जा रहे हैं तो गर्मी में क्या होता है ना, अपन जिम में तो खैर एसी है, बढ़िया खूब पुशअप मारे, बॉडी पंप हुआ और हीट हुआ, फिर बाहर निकलते हैं, एकदम धूप में आते हैं। तो बाई चांस हो सकता है कि बहुत लोगों के पास कार से आते हो, कार से आए, जिम गए, बाहर गए, घर पे गए एसी में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिम जाते हैं बट कार नहीं है, घर में भी एसी नहीं है, जो एक आम आदमी है हमारा, वो किस तरह से बचाव करे, किस तरह से ध्यान रखे? देखो, अगर आप जिम वालों की पूछोगे तो जैसे मैं खुद भी वर्कआउट करता हूँ, तो वर्कआउट के बाद अगर आप एसी के उसमें, एसी वाली जिम में जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो अपने बॉडी को कूल डाउन के लिए टाइम दो थोड़ा। जैसे वर्कआउट कंप्लीट हो गया, 15-20 मिनट वहीं पे बैठो, सो दैट वो थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए आपकी बॉडी का। फिर बाहर जाओ, और अगर बाहर भी जा रहे हो तो बॉडी को कवर करके निकलो,
और कुछ लिक्विड कैरी करके चलो। बेसिकली हमें 2-3 चीज़ों का ये बॉडी कवर करनी है, लिक्विड लेना है, अगर बाहर भी जा रहे हो तब भी और घर में हो तब भी। अच्छा एक चीज और दोनों के लिए सेम वो आएगा इसमें पूरा। अमित भाई, लू, हीट वेव और हीट स्ट्रोक, ये जो तीनों चीजें हैं इनका क्या बॉडी पे क्या इफेक्ट है और क्या तीनों सेम है, किस तरह से क्या होता है, ये क्या सीन क्या है इसका? मृत्युंजय भाई देखो, अगर आप माइक्रो लेवल पे जाओगे तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे देखोगे तो तीनों एक ही चीज है। तीनों का रीजन एक ही है, गर्मी। बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लू लग रही है तो वो थोड़ी कम इंटेंसिटी है, जब हाई इंटेंसिटी पे लू लगती है तो वो हीट स्ट्रोक हो जाता है। चीजें सेम है तीनों, तो जब तीनों चीजें सेम है तो तीनों का प्रिकॉशन भी सेम होगा पूरा, कि आप डाइट अच्छी रखो। आप अगर बाहर जा रहे हो तो कोई तला भुना कुछ भी मत खाओ, लिक्विड डाइट पे रहो आप पूरा उसमें। और फ्रूट्स लो, जितना सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, हमारे वाटरमेलन आ रहा है इस टाइम पे, सबसे अच्छी चीज़ है वो खाओ। आम आ रहा है, आम खाओ सबसे ज़्यादा। और अगर आपको लग रहा है डिहाइड्रेशन हो रही है तो नॉर्मल पानी में थोड़ा नमक मिला लो, चीनी मिला लो, वो पी लो। अच्छा एक बात हमें तो और ये कि जिस तरह से ना बजट भी बहुत मैटर कर जाता है कभी कभी बीच में, कि तो जिम जा रहे हैं तो वो जिम की डाइट बहुत एक्सपेंसिव हो गई, पाउडर्स आते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो प्रोटीन्स होती हैं जो बाहर से बॉडी पे गेनर्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैं भी जब जिम ज्वाइन किया था, शौक था, पतला दुबला हूँ तो जिम जाने का शौक हुआ कि भाई जिम जाते हैं तो सबसे पहले गेनर वगैरह ये सजेस्ट किए गए जिम में। तो गर्मी, एक तो गर्मी, ऊपर से जो अभी न्यू कमर्स, जो जिम के लिए न्यू कमर्स है मेरे टाइप के, उनके लिए किस तरह से प्रिकॉशन देने चाहिए, और एक जो ऐसी डाइट जो हमारे बजट में रहे, गर्मी में उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और ठीक ठाक रहे। ठीक है, देखो अगर कोई न्यू कमर है और जिम जा रहा है अभी, तो उसे सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी अपनी डाइट पे फोकस करे और अपने वर्कआउट पे फोकस करे। पहले वो फोकस करे कि मैं रूटीन में कैसे आऊँ, इन चीज़ों को रूटीन में कैसे लाऊं। जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे वो सप्लीमेंटेशन ऐड ऑन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सप्लीमेंटेशन ऐड करने में। बट गर्मी में प्रोटीन, अगर आप, कई लोगों को ये भी नहीं पता है, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन बॉडी में वाटर को अब्जॉर्व करता है। हाँ। वो ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा, आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट करेगी। तो जो लोग जिम वर्कआउट करते हैं उनको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अच्छा। अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। कितना लीटर? 4 लीटर ऑन एन एवरेज होता है, 4 से 5 लीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दूसरा, आप जो डाइट पूछ रहे थे, कोई नॉर्मल बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो वर्किंग नहीं है या कोई मिडिल क्लास से है, तो वो क्या डाइट ले? वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने फ्रूट्स वगैरह ले, जो भी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, वाटरमेलन, आम, ऑरेंज, मतलब जो भी चल रहे हैं जूसी फ्रूट्स ले। उसके बाद ओट्स ले लें। ओट्स में आप सीड्स वगैरह डाल दो, अपने जो भी आपको अपने पसंद के सीड्स है, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स सिर्फ सर्दियों में खाने चाहिए, डाल सकते हो आप थोड़े बहुत, अगर आपकी वर्किंग ज़्यादा है, आपका काम ज़्यादा है तो। ऐसा होता है ना कि ड्राई फ्रूट बहुत गर्म होते हैं, बादाम गर्म होती हैं, तो वो एक्सीड में करोगे तो गर्म वो देगी, बट आप ओट्स के साथ थोड़े बहुत डालोगे टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट उसके बाद फिर आप वर्कआउट भी करोगे। फिर दिन में आप क्या करो, दिन में आप दलिया वगैरह ऐड ऑन कर दो, छाछ, लस्सी, ये डाइजेशन को भी डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। दूसरा, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तीसरा, जो मैं खुद करता हूँ, मैं 2 टाइम नारियल पानी लेता हूँ। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं 2 टाइम नारियल पानी लेता हूँ। वो मेरे को मेरे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा एक बात और, जैसा हमें पता है आपके बारे में, आप वेजिटेरियन है, बॉडी भी ठीक ठाक है। एक ये बहुत मिथ होता है शायद कि वेजिटेरियन लोग किस तरह की डाइट बनाए जो प्रोटीन की एक कमी पूरी हो जाए, क्योंकि एग प्रोटीन, मीट प्रोटीन, इसका एक बहुत प्रचार भी होता है, बहुत एक ना वायरल थिंग है कि उससे प्रोटीन मिलती है। तो वेज में ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं अगर जिम जा रहे हैं, और गर्मियों में भी, क्योंकि एग की अगर बात की जाए तो वो गर्म होते हैं, मीट की बात की जाए तो वो भी गर्म होता है। तो गर्मियों में एक तो उसका भी साइड इफेक्ट, दूसरा अगर आदमी कोई वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फिर वो वेजिटेरियन ही है और उसको डाइट समझ में नहीं आ रही कि वो क्या डाइट ले, तो वो अपनी डाइट किस तरह से बनाए? ठीक है, अच्छी बात है। इससे मैं भी स्ट्रगल करता था आज से 10 साल पहले कि मैं खुद वेजिटेरियन, मेरे घर में कोई कुछ नहीं खाता, और मैं जैसे जिम जाता था तो मेरे को जो मेरे सीनियर्स थे वो मेरे को पुश करते थे कि भाई अंडे खा ले, जिम के बाद अंडे खा ले, ये खा ले, तभी बॉडी बनेगी, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे देखो, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन तो है डेफिनेटली, बट इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
जैसे नॉन वेज में क्या है, एग्स है, आप जाओ सीधा मार्केट में कहीं पे भी लो, सीधा एग्स खाओ, प्रोटीन इंटेक आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन वेज में थोड़ा स्ट्रगल है। तो उसमें जो मैं क्या करता था उस टाइम पे, मैं जो मेरे प्रोटीन सोर्सेज थे उस टाइम पे, मेन काले चने लेता था मैं, सोया बड़ी आती है, सोया बड़ी लेता था। तीसरा छोले होते हैं, वाइट छोले, उसे आप चावल के साथ खाओ, उसमें आपका कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, प्लस आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, वो आपको मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें थी। सोया बड़ी हो गया, दूध हो गया, दूध बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छा है, और लोगों को नहीं पता लस्सी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जो हम लस्सी पीते हैं उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये 4-5 चीज़ें थी। फिर जैसे ही मैं थोड़ा 10 साल में वर्कआउट करता रहा तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। फिर मैंने सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करा, वे प्रोटीन। वो भी वेजिटेरियन है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे दूध ले रहे हो वैसे ही वे प्रोटीन है, वो दूध से बनता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन पे स्विच कर जाओ आगे चल के। बाकी अदरवाइज ये डाइट में यही ऑप्शंस है, इनसे ही आपको थोड़ा वो करना है। बट कभी ये मत करना जैसे छोले ले रहे हो तो सिर्फ छोले छोले मत लो, उसके साथ चावल ले लो, दही वगैरह ले लो, या कुछ भी XYZ मिक्सअप कर दो। क्योंकि जो वेजिटेरियन में मोस्टली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उनको आप लेकिन 4-5 चीज़ों के ऑप्शंस को मिक्स कर दोगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन देगा आपको और बॉडी में अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा अमित भाई, एक चीज़ और, एक ना अपन बात करते हैं जिम वाला, जो एक मोटिवेशन होता है कि भाई जिम जाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए कि जाएंगे एकदम बॉडी शरीर एकदम फाड़ के रख देंगे शरीर, और बढ़िया एकदम 5-7 दिनों में 15 दिनों में, तो शुरुआत में निकोस पहुंचते भाई 1 महीने में तो बॉडी बन जाएगी। तो पहले तो ये बताइए कितने साल हो गए आपको जिम करते हुए? मेरे को हो गए आज से 13-14 साल हो गए मेरे को। भाई एक दिन में बॉडी नहीं बनती है, 13-14 साल से जिम जा रहा है बंदा। दूसरा ये कि अब ये बताओ कि जो जाते हैं वो किस मोटिवेशन से जाए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे, और ये जो एक माइंडसेट होता है कि यार 15 दिन में 3 महीने में हम प्रोटीन गेन कर लेंगे बाहर से, बॉडी एकदम हैवी हो जाएगा, वेट हैवी हो जाएगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और उससे किस तरह से बचना चाहिए? देखो, अगर आप सबसे पहले तो ये मिथ, ये माइंडसेट ही नहीं होना चाहिए कि मेरे को मोटिवेशन है, अभी इस टाइम पे मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं जिम जाऊंगा। क्योंकि मोटिवेशन आपकी 10 दिन रहेगी, 15 दिन रहेगी। मोटिवेशन दूसरा वो था ठुकरा के मेरा प्यार। हाँ, वो 10 दिन रहेगी, 20 दिन रहेगी, 50 दिन रह जाएगी, 1-2-3 महीने लगा लो मैक्सिमम। जैसी मोटिवेशन डाउन, फिर आप अपने घर बैठ जाओगे, क्या करोगे फिर? अच्छा, ये गाना बहुत वायरल हुआ था ना जिम में। हाँ, ये जिम में सबसे पहले ठुकरा के मेरा प्यार कम देखेगी। काफी बंदे आते हैं जिनको थोड़ा गम होता है, किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है, तो जिम एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। जरूरी नहीं प्यार से रिलेटेड हो, अगर आपका कोई पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत चली, अगर आप वर्कआउट कर लो तो स्ट्रेस रिलीज बहुत अच्छा होता है। अभी मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं है, बट मेरा ये है कि मैं जिम में जा रहा हूँ तो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। तो मैं जो बिगिनर्स अभी जिम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको बस यही बोलूंगा, मोटिवेशन से मत जाओ, डिसिप्लिन से जाओ। अगर आपका मन भी नहीं है तब भी जाओ। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी है। मोटिवेशन से आप 10 दिन चले जाओगे, 15 दिन चले जाओगे, उसके बाद नहीं जा पाओगे। तो वो डिसिप्लिन किस तरह से लाया जाए? क्योंकि 13 साल से लगभग आप लगातार जिम जा रहे हैं। बाहर भी गए होंगे, ऐसा नहीं, रिलेटिव्स होंगे, शादी पार्टीज में भी गए होंगे, एक वो कंट्रोल डिसिप्लिन कि नहीं ये खाना ही नहीं है, आज जाना है तो जाना ही है, किसी भी शहर में वहां जिम खोज के निकालना है। तो ये सब कैसे? देखो, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं 10-12 साल 15 साल से जिम कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं खाता। मैं बाहर की सारी चीजें खाता हूँ। जब मैं कहीं पार्टीज वगैरह में जा रहा हूँ या शादी फंक्शन में जा रहा हूँ तो तब भी मैं सारी चीजें खाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, मैं वर्कआउट करता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ। जैसे एक अच्छी डाइट से आपकी बॉडी नहीं बन सकती, सिर्फ एक अच्छी डाइट से, वैसे ही एक खराब डाइट से आपकी बॉडी खराब भी नहीं होगी। तो ये मैटर करता है आपका डिसिप्लिन कैसा है पूरा, कि आप सालों साल क्या करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। बल्कि कि आप साल में 1-2 बार फंक्शन में क्या खा लिया, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं लोग? बैलेंस करने के लिए बस यही है कि अपना जो रूटीन मेरा है, डेली जिम जाना है, वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट लेनी है। जब आप अच्छी डाइट लोगे, बॉडी नेचुरली आपको डिटॉक्स कर देगी। जो आजकल एक मिथ चला हुआ कि ये डिटॉक्स ड्रिंक ले लो, ये ले लो, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस क्लीन ईटिंग पे आ जाओ, बॉडी अपने आप नेचुरली अपने आप को डिटॉक्स करेगी। अच्छा, अगर स्किन की बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि व्यायाम, एक्सरसाइज पूरी बॉडी को एकदम क्लीन रखता है। तो स्किन, हम लोग बाहर निकलते हैं, गर्मी है, स्किन पे जो जिस तरह के सूरज की तपिश है, तो बताया दिल्ली में 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो स्किन में ना जलन सी होती है। तो ऐसा क्या
कुछ ऐसा यूज किया जाए, क्या ऐसा पिया जाए, क्या ऐसा खाया जाए, और जिम का उससे क्या इफेक्ट हो सकता है? जो जिम लोग जो जिम करते हैं, जैसे आप अपना जरा देखिए अभी, एक अलग ही ग्लो है, मेरे को देखिए डल है तो ये क्या है? तो एक जिम के ये क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इस तरह के? देखो स्किन पे मैं जो मेरा मानना है खुद का, मैं प्रोडक्ट्स वगैरह यूज नहीं करता। 90% वो स्किन पे वो दिखेगा जो आप खाते हो। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका वर्कआउट लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। फिर वो मैटर नहीं करता बाहर से क्या लगा रहे हो। अगर आपका इंटरनली खराब है, डाइजेशन खराब है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, लाइफस्टाइल खराब है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कितनी क्रीम लगा लो, कितने कर लो, स्किन ग्लो नहीं करेगी। ग्लो हमेशा अंदर से ही करेगी। आपने जब जिम शुरू किया था क्या सोचे थे, कहाँ तक जाना है, क्या सोच के, मतलब वो जैसे आप कह रहे थे कि थॉट आता है कि भाई चलो अब जाएंगे एकदम लंका लगा देंगे? मैंने सोच के स्टार्ट नहीं करा था। हम जैसे मेरे बड़े भाई है वगैरह जो गांव के हमारे मेरे उसमें, तो वो वर्कआउट वगैरह करते थे, तो हम जैसे स्कूल से ट्यूशन पढ़ के आते थे, उनको देखते थे। तो ट्यूशन के टाइम पे जब हम 11वीं-12वीं में थे, तो उनको देखते देखते ऐसे कभी डंबल उठा के थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, एक दो एक्सरसाइज लगा ली, थोड़ा एक दूसरे को चैलेंज कर दिया, भाई तू कितनी चिनअप लगा सकता है, तू कितनी चिनअप लगा सकता है, साथ के दोस्तों में। तो ऐसे ऐसे करते पुश करते 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 जब से फिर थोड़ा रिजल्ट आने लगा, तो फिर ये थोड़ा लाइफस्टाइल में आ गई ये चीज़ मेरी। फिर जैसे ही मैं वर्कआउट नहीं जाता था तो डिप्रेशन में, थोड़ा डिप्रेस्ड फील करता हूँ मैं कि जैसे मैं वर्कआउट नहीं कर पाता कभी, तो मेरे को डिप्रेशन हो जाता है कि मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ। मतलब वो आदत हो गई है बहुत बड़ी। हाँ, जैसे बोलते हैं लोगों को लत लग जाती है दूसरी चीजों की, मेरे को इस चीज की लत लगी हुई है। तो ये लत जैसे अच्छी चीज की लत है। हाँ बिल्कुल। जिम करना चाहिए, मेरे को नहीं लग पा रही है, किस तरह से लगाऊं ये बताइए। देखो अगर इस टाइम पे तो मैं आपको बस सजेस्ट करूंगा, आपका कोई फ्रेंड हो जो इस लाइन में हो, या फिर आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो 1-2 महीने के लिए, जो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट दे दे। रिजल्ट से अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि मेरे को और चाहिए, मुझे वहाँ पे जाना है और अच्छा वर्कआउट करना है ताकि और अच्छी मेरी बॉडी दिखे। और फिर जब आप अपने इस स्टूडियो में या अपने ऑफिस में आप कहीं घूमोगे, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, फिर मोटिवेशन आएगी, वो फिर साइकिल चलती रहेगी। फिर वो आपको और मोटिवेशन चाहिए होंगे, फिर आप दोबारा वर्कआउट करोगे। फिर जैसे जिम छोड़ोगे, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने बंद हो जाएंगे। फिर माइंड पे वो हो जाएगा कि मैं जिम जाता था तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, तो आप फिर वहाँ पे जाओगे। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपने आपको पुश कर लो, कैसे भी करके डिसिप्लिन में ले आओ। वो बोलते हैं एक 90 दिन आप रेगुलर कुछ चीज़ करोगे तो एक थोड़ी हैबिट सी बन जाती है, और उसी चीज़ को फिर 1 साल तक करने लगोगे तो फिर बॉडी में अडेप्ट हो जाती है पूरी चीज़ अच्छे से। बस यही सवाल था। हाँ। यार ये जो एडॉप्शन है ना, ये जो रेगुलरिटी है, जो निरंतरता है, वो नहीं आ पाती है आदमी। तो बहुत सारे सवाल भी आए थे कि जिम ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे घर के पास में एक जिम है, तो जब उसने जिम ओपन किया था, तो ओपन करते ही उसके पास लगभग 50-60 लोगों ने फॉर्म भरा था, मैं भी उनमें से एक था। अच्छा। और 1 महीना 1.5 महीना हटा तो 10 या 12 लोग उसके जिम में रह गए, मैं उनमें नहीं था। जनरली सारी जिमों का यही हाल है। जो ईयरली मेंबरशिप लेते हैं उनमें से उनका 1-2 बंदा ही जो है जो रेगुलर आता है। अदरवाइज कोई 2 महीने करके छोड़ गया, कोई 3 महीने करके छोड़ गया, तो उनको बेनिफिट भी इसी चीज़ का होता है। इसलिए ईयरली मेंबरशिप भी वो सस्ती देते हैं। तो अपने आप को कोशिश करो, वो ये आपको एक बंदा चाहिए होगा, ट्रेनर चाहिए होगा, एक गुरु चाहिए होगा जो आपको पुश करे इस चीज़ में। अच्छा अमित भाई, एक चीज़ और, जिम की तो बहुत ज्यादा बात हो गई, मशीन्स होती हैं, डंबल होते हैं। हाँ। वो लोग जो जिम नहीं जा सकते, हाँ, घर पे हैं, फिटनेस के लिए उनको फिट रखना है अपने आप को, फिटनेस फ्रीक एक उनका थॉट है, वो घर पे क्या एक्सरसाइज की जाए? क्योंकि क्या था, जिम हम जाएंगे तो 1 से घंटा 2 घंटा चाहिए। घर पे अगर सुबह उठा 10-15 मिनट, 30 मिनट, क्या एक्सरसाइज करे, क्या योग करे, क्या आसन करे, किस तरह से क्या हो? देखो ये चीज मैंने डिस्कवर करी थी लॉकडाउन में, कि लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई थी, जिम वगैरह भी सब बंद थे, बाहर निकलना बंद हो गया था। तो करे क्या, घर पे रह के और डिप्रेशन आए कि भाई अब कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो करे क्या बंदा। तो उस टाइम पे मैंने एक अपना वर्कआउट रूटीन बनाया था। उसमें मैं क्या करता था, 200 पुशअप, 200 स्क्वाट्स और 200 पुलअप्स, 600 का पूरा सेट लगा के, रेपिटेशंस बना के, इसका मैं पूरा वर्कआउट कंप्लीट करता था। 200 एक दिन का? हाँ, 200 एक दिन का, लेकिन एक बारी में नहीं करना। 5 लग रहे हैं आपसे 5 करो, 10 लग रहे हैं 10 करो, फिर ऐसे रेस्ट ले लेके अपने 200 कंप्लीट करने हैं आपको। वो मैंने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बताया था। कोई बिगिनर है तो वो 100 कर सकता है, 50 कर सकता है। एक बारी में नहीं करना, तोड़ के 5-10 ऐसे ऐसे करके। तो अभी कितने पुशअप लगाते हैं आप लगभग? अभी मैंने एक हमारा कंपटीशन हुआ था जिम में ही,
तब मैंने 1 मिनट में 110 पुशअप्स लगाए थे उसमें। गजब। मतलब 1 सेकंड में 2 पुशअप लगा लो। अच्छा, तो अभी तो चलो उस पे भी आएंगे, पुशअप पे भी। पहले बात करते हैं अपन गर्मी पे आते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जो अभी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप देना चाहें गर्मी से बचने के लिए। देखो, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, वही बताऊंगा कि 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखो। वाटर इनटेक पे सबसे बड़ी दिक्कत है गर्मी में आपका, जैसे ही वाटर इनटेक, जैसे आप डिहाइड्रेट होगे आपकी बॉडी एकदम से गिव अप करना स्टार्ट हो जाएगी, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, स्वेटिंग होने लगेगी। तो वाटर इनटेक पे अच्छा ध्यान दो। दूसरा, आपके आसपास इतने फ्रूट्स मिल रहे हैं इस टाइम पे, वाटरमेलन, मैंगो, ऑरेंज, फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करो। कोई हैवी मील मत लो, ज़्यादा सॉलिड मील्स मत लो, लाइट फूड लो, दलिया, ओट्स और राइस ले लो, राइस भी अच्छा है। और तीसरा, कुछ भी डीप फ्राइड मत खाओ, कुछ भी इस टाइम पे मत खाओ। बाकी कभी सर्दियों में खा लेना, थोड़ा बहुत चीट मील चल जाएगा, इस टाइम पे मत खाओ, वो अभी बॉडी में एकदम से रिएक्ट करेगा। तो इन 3 चीज़ों को कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक सवाल और ये है कि फूड पे हम लोगों ने बात कर ली है, क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाने पे तो बात हो गई है, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? अगर लू के उसमें बताऊं कंटेक्स्ट में, तो कोई भी, जैसे अभी बताया मैंने, डीप फ्राइड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, जैसे मैदा वगैरह हो गया, रिफाइंड चीज़ें मत खाओ। दूसरा, बस ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो अवॉइड करो आप। बाकी तो आप जो घर का खाना है वो खाओ, जितना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लस्सी बनती है इस टाइम पे, लस्सी, दही, ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगी। नारियल पानी हो गया, ये चीज़ें बस वो जो खा सकते हो आप इस टाइम पे। बस डीप फ्राइड से बचो अभी, जो तला भुना हुआ है। डीप फ्राइड। बाकी ना कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगती है कि हेल्दी हैं, बट वो साइड इफेक्ट दे जाती हैं। वो या तो ओवर हो जाता है, कोई आदमी उसको हेल्दी है तो ज्यादा खा लिया। तो वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें लगता है कि है तो हेल्दी, बट कभी कभी उसका साइड इफेक्ट हो जाता है? अभी देखो, अगर मार्केट वाले जो स्ट्रीट फूड के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा मिथ है, लोगों को कंफ्यूजन है कि जो सोया चाप मिलती है मार्केट में, वो सबसे हेल्दी फूड है, उसमें प्रोटीन मिल जाता है और सारी चीज मिल जाती है। सोयाबीन है उसमें। हाँ, सोयाबीन है। उनको ये नहीं पता वो जो सोया चाप है वो 90% मैदा है। वो जो सोया चाप है जो रोड साइड मिल रही है, सोयाबीन अलग चीज होगी, सोया चाप अलग होगी। सोया चाप मैदे से बनती है, उसमें बस 10-15% उसमें सोयाबीन होती है, उसमें और कुछ नहीं होता। उसके बाद उसे मसाला डालते, क्या मसाला डाल रहे क्या नहीं डाल रहे हैं वो नहीं पता, वो खाते आपका पेट खराब है। और लेकिन आपके माइंड सेट में ये जाएगा कि मैं अच्छी चीज खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ, तो आप ज्यादा खा लोगे, जितना चाहिए होगा उससे ज्यादा खा लोगे, तो आप अपना डबल नुकसान कर रहे हो। मतलब एक तो वो कि इसमें मैदा है, हाँ, दूसरा ये कि ओवर ईट कर लिया। हाँ, ओवर ईट इसलिए कर लिया कि उसे लगेगा कि मैंने अगर 100 ग्राम खा लिया तो मुझे इतना प्रोटीन मिल गया। उसे ये नहीं पता उसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है वो, उसमें वो बनाई किसी और चीज से। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा और अच्छी चीजों में एक हो सकता है, जैसे जूसेस वगैरह होते हैं हमारे, हम क्या करते हैं ज्यादातर, जैसे ऑरेंज हो गया, कोई सा भी फ्रूट ले लो, उसका जूस पी लेते हैं। मेन जो असली जो फूड होता है वो नहीं, फ्रूट नहीं लेते हम मेन। मतलब जूस लेते हैं, फ्रूट नहीं खाते। जैसे आपने जूस बनाया, उसका बस आप उसकी शुगर ले रहे हो, जो फ्रैक्टोज उसके अंदर होती है वो ले रहे हो, और कुछ नहीं ले रहे हो। उसका फाइबर चला गया सारा, उसका जो मेन कंटेंट है वो सारा चला गया उसमें। सीधा फल खा लो, उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे जो आपको एनर्जी देंगे, जो गर्मी के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी मिलेगा आपको, फाइबर मिलेगा डाइजेशन के लिए। अच्छा, मोमोज की अगर बात करें, हाँ, तो टेस्टी बहुत होते हैं मोमोज। हाँ, छोले भटूरे, बाहर का आपने मना किया खाने को, डीप फ्राई, बस मोमोज जो डीप फ्राई भी नहीं होता है, स्टीम्ड होता है। तो उसमें फिर वो किस तरह से नुकसान करता है? सिर्फ मैदा? हाँ, सिर्फ मैदा से। मैदा भी, और वो बना कैसे रहे हमें नहीं पता, वो क्या चीजें यूज कर रहे हैं जो उसके अंदर है। जो बोलते सैलेड है, वो कैसा सैलेड है, क्या किस उसमें उसकी, तो हमें काफी चीजें नहीं पता होती। चीज़ वही अच्छी है जो आप खुद सामने देख के बना रहे हो। अदरवाइज लोग ब्रेड्स को भी अच्छा बताते हैं, वो भी मोस्टली मैदा ही है। वो कंपनी इसमें पीछे से कैसे प्रोसेस्ड होके आ रही है, कैसे चीज़ें बन रही है, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि गर्मी से बचना है, बाहर का नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है ना अमित भाई? हाँ, बिल्कुल। घर पे क्या क्या ऐसे प्रेफर किया जाए? घर पे आप सबसे, अगर जैसे आप नॉर्थ से हो, हरियाणा दिल्ली के आसपास से हो, तो दही हो गई, छाछ, लस्सी,
और सबसे अच्छी चीज़ आप अपना दलिया लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, दूध पियो, पानी पियो जितना वो पी सकते हो, नींबू पानी ले लो। ये 4-5 चीज़ें ये नॉर्थ में हर जगह मिल जाएगी आपको। अच्छा, नींबू पानी भी जैसे हम लोग देखते हैं जो रोड साइड शिकंजी वगैरह बनाते हैं, तो एक ना वो बहुत गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है वहाँ पे, तो वो जो रोड साइड शिकंजी होती है उसमें भी कुछ मिलावट वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है क्या? कुछ ऐसा होता है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि सामने जो बनाते हैं पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं सामने, तो वो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ, तो मतलब बाहर की वो पैक्ड वाला ना हो। हाँ। जैसे ढक्कन में आजकल शॉप्स वगैरह पे सब मिलता है, वो ना हो। जो सामने बंदा बना रहा है पानी डाल के, ये डाल के, वो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब बाहर का खाना मना है, वो जो पैक्ड है, दूसरा वो जो डीप फ्राई है, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो अमित भाई अब पुशअप करें? हाँ बिल्कुल। मैं नहीं करूंगा। फिर अकेले करने में मजा नहीं आता ना, मैंने बताया था आपको, कंपटीशन में हुई थी वो मेरी। आइए करते हैं फिर। चलो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ज्यादा 1 2 3 जल्दी में से तो इतना भी नहीं हो रहा है। ये नहीं हो पा रहा भाई। तो पुशअप वगैरह हो गया है। अब ये बताइए कि लोगों का ना पैशन होता है जिम करना, और फाइनेंशियली उतना कैपेबल नहीं है, अगर कोई पैसा भी कमाना चाहता है उससे, तो क्या करे, कैसे काम करे और अपनी डाइट भी कैसे पूरी करे, किस तरह से क्या चीजें की? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आपका पैशन है तो आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज भी है, पैशन भी है और आप अच्छा कर भी रहे हो इस फील्ड में, तो पहला तो है ट्रेडिशनल वे कि आप किसी जिम में लग जाओ, वहाँ पे पीटी वगैरह देने लगो, पर्सनल ट्रेनिंग देने लगो। और दूसरा जो आजकल होने लगा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। दूसरा क्या है, आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग चलने लगी है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग पे फोकस करो। वहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। एक बार को जिम में आपको मौका ना मिले, आपको 10 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, 20 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। जो ट्रेडिशनल वे है जो हमारा, जो ग्राउंड पे अगर आप काम करोगे तो 10-20 पीटी से ज़्यादा नहीं जा पाओगे, जनरल उसमें बताऊँ तो मैं। बट अगर आप ऑनलाइन अपना सेम काम आप ऑनलाइन लेके जाते हो और अच्छी नॉलेज है आपको और अपना कंटेंट अच्छा रखोगे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे और वहाँ से आप एक अपना इनकम सोर्स बना सकते हो। नॉलेज की बात की आपने। होता क्या कि कभी कभी ना, जैसे मेरे दिमाग में एक सवाल सीधा उठा कि जिम के लिए नॉलेज की क्या जरूरत है? जाना है, एक्सरसाइज करनी, डंबल उठाने, बॉडी करनी, लेग मारने, लेग डे, चेस्ट डे, ये सब है। क्या किस तरह की नॉलेज आप भी गेन करें उसके लिए? हाँ देखो, नॉलेज ऐसे कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने हाथों को हिला रहे हो, आप वेट उठा रहे हो और उस अपनी बॉडी के साथ मूव कर रहे हो उसको, तो उसमें इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। प्लस ये है, अगर आपको कोई बड़ी इंजरी हो गई तो आपको लाइफ टाइम भी दिक्कत दे सकती है आगे जाके, तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए ट्रेनर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा, फिर डाइट की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत खा रहे हो और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर आप उसके बाद तला भुना खा रहे हो, तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल में मैं क्या खाऊं, डायबिटीज़ है तो मेरे को मैं क्या चीज़ें खाऊं, आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बट आप गलत कुछ ना कुछ खाए जा रहे हो कि बस मेरे को तो खाना ही है कुछ, तो बॉडी पे गलत इम्पैक्ट देगा, तो इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी जो कोच होगा आपका वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन छोटी मोटी चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज आप अपने आप को इंजर्ड कर लोगे आप अपने आप को। चलिए अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, और वो सारी जानकारियां जो शायद हमें नहीं पता थी। बहुत सारे दर्शकों को हो सकता है वो चीज़ ना पता हो कि जिम में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्योंकि पता जरूरी ये होता है कि क्या करना है, ये जानना से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब हमें जानने को मिला कि गर्मी में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जिम में क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारा ये पॉडकास्ट शो आपको कैसा लगा, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।